विद्यार्थियों, आओ मिलकर पढ़ते हैं कक्षा 7 का पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कक्षा 7 के पाठ 6 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के उपरांत आप सक्षम हो पाएंगे परिवर्तन को समझने व पहचानने में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करने में, दोनों प्रकार के परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करने में तथा अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को वर्गीकृत करने में। बच्चों, आप सबने देखा है कि पानी को जब ठंडा किया जाता है तो बर्फ बनती है और जब उसको गर्म किया जाता है तो वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। ये परिवर्तन है। इसी तरह आप सब ने दूध को उबलते देखा है तथा दूध से दही को बनते देखा है। ये भी परिवर्तन है। क्या ये सब परिवर्तन एक ही तरह के हैं? आइए जानते हैं इन बातों को। पदार्थों के रंग, रूप, आकार, अवस्था, तापमान, संरचना, स्थिति में होने वाले बदलाव को संज्ञा दी जाती है परिवर्तन की। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक। जब केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे पानी से बर्फ बनना और पानी का वाष्प अवस्था में बदलना, उसको हम संज्ञा देते हैं भौतिक परिवर्तन की। इसके विपरीत जब कोई नया पदार्थ बनता है जिसके सभी गुण बदल जाते हैं तो उसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था का बदलना, यानी उसका रंग, रूप, आकार, परिमाप का बदलना और किसी नए पदार्थ का ना बनना कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और अभिक्रिया को विपरीत करने पर सामान्यतः पदार्थ की मूल अवस्था प्राप्त किया जा सके तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का बर्फ बनना और बर्फ के पिघलने पे दोबारा पानी का बन जाना। उदाहरण के तौर पर शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना या वाष्प बनना इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन जब पदार्थ में से कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल रूप से रासायनिक या भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप देखते ही हैं कि लोहे पर समय के साथ जंग लग जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और इसी तरह दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप सब जानते हैं दही से दूध नहीं बन सकता है। आप मूल रूप में पदार्थ को नहीं पा सकते हैं, इसलिए ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। आपने मानचित्र के साथ मिलकर विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से जाना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को। आइए अब करते हैं उन पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? दूसरा प्रश्न, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? प्रश्न चौथा, पाठ को पढ़ते समय कौन सा पदार्थ जलाया गया था? पांचवा प्रश्न, अपने आसपास से जांचकर 5 भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण लिखिए। आशा करते हैं आप सुगमता से इन अभ्यास प्रश्नों को कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस चर्चा से आप सब सक्षम हो पाए होंगे परिवर्तन को पहचानने में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को परिभाषित करने में, दोनों प्रकार के परिवर्तनों में अंतर के आधार पर वर्गीकृत करने में, अपने आसपास के परिवर्तनों को भली भांति समझने तथा वर्गीकृत करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।